जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट का है, कोई रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, तो वो अभी याद रखना है, ये कर लेना है फिर, ठीक है। ये डिस्कशन एंड कर लें ज़रा एक दफ़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 जो है इसको ज़रा देखें कि क्या हो रहा है इसमें। ऑन जक्कम जनवरी 21 एसएल प्रोमिसेस टू सेल 150 यूनिट्स और 70 यूनिट्स और 60 यूनिट्स, लेकिन सीएल ने पे कर दिया है कब जी? 5 मार्च को पे किया। ओके, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बल्कि जिस दिन पहली गुड्स डिलीवर हुई हैं, बल्कि जिस दिन दूसरी भी गुड्स डिलीवर होगी उसके बाद पैसे दे रहा है। कोई मसला नहीं, रिसीवेबल भी तो हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से मॉडिफिकेशन 15 को आ गई और फिर उसमें भी जो एडिशनल गुड्स सर्विसेज हैं उसकी पेमेंट जो है वो डिलीवरी के बाद हो रही है, यानी कि डिलीवरी तो हो रही है 10 मार्च को और फिर 25 मार्च को पैसे पे कर रहा है। तो इस सवाल का क्या करें, इसको सिर्फ देख ना लें, 6वां करने वाला है बहरहाल, क्योंकि मसला क्या है जी, एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। चलो कर ही लेते हैं, बल्कि यहाँ से देख लो इसको, ठीक है। देखो उसी तरह से बन गया जनाब क्वांटिटी स्केजुअल 90 और फिर ये 0, ठीक है। अच्छा, अब पहली एंट्री यकम जनवरी को कोई नहीं होनी आज, बल्कि पहली एंट्री क्या होगी 31 जनवरी पर जब 70 प्रोडक्ट्स गई। उसी तरह से रेवेन्यू की वर्किंग हुई पड़ी है, क्योंकि गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी हैं और रिफ्लेक्ट कर रही हैं स्टैंडर्ड प्राइस को, तो इसलिए पुराना अलग चलना है और नया अलग चलना है, ठीक है। तो फिर पहली एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट 7000 से, रेवेन्यू क्रेडिट 7000, ठीक है जी। उसके बाद ये बहुत सिंपल इसलिए करवा नहीं रहा, फिर 28 फरवरी को दूसरी डिलीवरी होनी है, तो उस वक्त 60 प्रोडक्ट्स जो 28 फरवरी को डिलीवर हुई उनकी एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से जी? 6000 से, ठीक है जी। और फिर इन दोनों का 13000 रिसीव हो जाएगा कब जी? अच्छा बीच में वो भी आया था, सॉरी, तो तरतीब से अगर चलें तो पहले रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 31 जनवरी को, और फिर बीच में क्या आ गया 15 फरवरी। 15 फरवरी पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है, लेकिन चूंकि डिस्टिंक्ट भी है और स्टैंडर्ड प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका कोई असर हम पे पड़ा नहीं। तो फिर पहले केस में क्या किया था? कुछ भी तो नहीं किया था, ठीक है, कुछ भी नहीं किया था। 15 फरवरी को तो सिर्फ यहाँ पे पैसे आ गए थे, आज वो पैसे भी नहीं आ रहे, इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी। फिर किधर गया, ये रहा। अच्छा, उसके बाद 31 जनवरी को डिलीवरी हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। फिर 28 फरवरी को डिलीवरी हुई, उसका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। 15 फरवरी को जो मॉडिफिकेशन हुई है उसको उसने कहा है वो मॉडिफिकेशन है ही नहीं, बल्कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहा है, ये नया कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहा है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ा। 15 पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, ना आगे वाली प्राइस को एवरेज आउट किया, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है इस सवाल के अंदर कि पहले पैसे आ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में कर ही लेता हूँ मैं, शक्लें आप लोगों की ऐसी खाम खा बन रही हैं। ये सारा एज इट इज़ आना है, सिवाय इसके कि हमारा कैश जो है वो नहीं आ रहा पहले, बल्कि रिसीवेबल आ रहा है, तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बस तरतीब में। 5वां है ना यही, चलो वैसे मैंने 6वां 7वां कराना था, हो जाएगा इंशाल्लाह। 6वां 7वां करा के फिर पास पेपर का सवाल करना है, तो मॉडिफिकेशन को हम बने लगा देंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब फ़र्क सिर्फ क्या पड़ गया जी, कैश पहले नहीं आ रहा ये सवालों के अंदर। अब वही रूटीन फिर चला रहे हैं। पेज नंबर 12 है, चलो सेम रहा, फिर ये सेम रहा, ओके। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और स्टैंडर्ड प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बस यकम जनवरी पे आपकी कोई एंट्री पास नहीं, ठीक है जी, बल्कि आपकी पहली एंट्री किस दिन पास हो रही है? 31 जनवरी को, जब आपने गुड्स ही डिलीवर कर दी और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं, को पैसे पहले थोड़ी आए हुए थे, बल्कि आज आपने पीओ सेटिस्फाई कर दी, कोई कंडीशन भी अटैच नहीं है, तो इसको क्या कह दोगे आप? रिसीवेबल डेबिट। लेकिन एक बात, चलो खैर एक बात को छोड़ो, अगले सवाल में ही बात बताऊंगा, ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत। अच्छा नेक्स्ट जी, उसके बाद क्या हुआ जी,
उसके बाद 15 फरवरी को जो मॉडिफिकेशन हुई है, मैंने कहा जी उसका कोई असर हम पे नहीं पड़ना, ठीक है, ठीक हो गया। फिर 28 फरवरी को गुड्स डिलीवर हुई, तो वही एंट्री रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, पैसे नहीं ना आए जी, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। वर्किंग 2 से रेवेन्यू मिल गया 6000, इतना सिंपल सवाल था, कोई चेंज भी नहीं आ रहा। जी 6000 रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद अब पैसे आ गए, ठीक है। कैश रिसीव हुआ किस दिन? 5 मार्च को, तो 28 फरवरी के बाद 5 मार्च आया जी। 5 मार्च 2021 को कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट पूरा 13,000 आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था, लेकिन मैंने कहा चलो अब इतना किया है तो ये क्यों छोड़ना, ठीक है जी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है 10 मार्च को रेवेन्यू रिकॉर्ड किया आपने, तो आपकी सब कुछ ही मिटाने लग गया ये तो गई ना एंट्री जी। तो 10 मार्च को आपने 2400 का रेवेन्यू बुक करना है, बिल्कुल नई प्राइस पे, कोई असर नहीं इसका, लेकिन रिसीवेबल है, ठीक है जी। रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और फिर ये रिसीवेबल भी रिसीव कर लोगे आप, तो कैश डेबिट किस दिन जी? जी 25 मार्च है, बोलो। पेन ने भी धोखा देना शुरू कर दिया जी। कैश आ गया, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। मसला आगे चल के आना है जब अब अगले सवालों पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो 5वें में कोई मसला तो नहीं है? पहले मैंने कहा वहीं से करा देता हूँ, लेकिन चलो फिर आप चल ही रहे हैं तो चलते जाएं। तो अगर पहले पैसे ना आए तो कोई मसला नहीं, हमारा तो उसूल है ना भाई, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड होगा जब पीओ सेटिस्फाई होनी है, ठीक है। तो पीओ सेटिस्फाई हो रही है, कैश पहले आया था, पीओ सेटिस्फाई से तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन गई थी, कैश बाद में आ रहा है तो फिर रिसीवेबल बन रहा है, और कैश साथ ही आ जाएगा तो टेंशन ही कोई नहीं, साथ ही कैश साथ ही रेवेन्यू, वो कोई मसला नहीं। ये तो मैंने तीसरा केस नहीं उठा लिया, अभी तो हमने क्या करना है जी, यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ये अच्छा जी, अब ज़रा ट्राई नहीं करते आप लोग 6वां सवाल ज़रा जल्दी से, थोड़ा सा हाथ तो सीधा हो ही गया है, एक मसले पे जाके आपने फंसना है, मैं चाह रहा हूँ वो मसला आपके सामने आए, फिर मैं बताऊँ यार ये करना है, ठीक है ना। थोड़ा मसला सामने आए तो, वरना तो बताया हुआ तो बस सुन लिया और फिर कर लिया और बस कहानी ख़त्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे फिर आपको, बस हाँ जी सर ने कहा पर ठीक है हो गया, अब समझ आ गई, बेहतरीन हो गया, तो ये फिर मज़ा नहीं ना आता ऐसे। यानी मॉडिफिकेशन में बस छोटी सी वर्किंग सिखाना मकसूद थी, और बस 3 सिनेरियोज, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, स्टैंडर्ड प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखो, पुराने को अलग। दूसरा सिनेरियो, गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, तो पुराने को टर्मिनेट करो और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें पुराने का रिमेनिंग और नए वाला इकट्ठा करके एवरेज प्राइस।
और अगर गुड सर्विसेज ही डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये तो एक पीओ बन गई, तो वही कॉन्ट्रैक्ट है, पुराने रेवेन्यू को भी एडजस्ट करो। सिनेरियोज यही हैं बस, कभी कैश पहले तो कभी कैश बाद में। शाबाश, 6वां सवाल आप लोग शुरू कर चुके हुए हैं। 6वें सवाल के अंदर पेज नंबर बस मुझे बता दो जरा जी। 30 पे पहुंच गए हो? अच्छा, मैं कहूँ 30 पे पहुंच। चले जी, यहां तक कोई वर्किंग में फ़र्क है तो बताएं, वर्किंग में कोई फ़र्क है तो बताएं। वर्किंग में इसीलिए कैश वगैरह रिसीव वगैरह को लिखा ही नहीं हुआ, वर्किंग के अंदर सिर्फ क्या है, यूनिट्स और रेवेन्यू। शाबाश, जल्दी करें, ये तो मैंने आपको कर दिया। चलें एंट्रीज करने। 6वां सवाल, हाँ जी, कर चुके एंट्रीज के फंस चुके? नहीं किया एंट्रीज? क्यों नहीं कर रहे? किधर है ध्यान आज तुम्हारा? हाँ जी, बिल तो पूरा ही रिकॉर्ड होगा। सही फरमाया आपने। हो गया? किस किस ने कर ली एंट्री सारी? 1 2 3 4। कितना टाइम और चाहिए जी बाकियों को? 1 मिनट। इसलिए एक्स्ट्रा बुलाना शुरू किया आजकल। जब ये काम मैं करा देता और आप घर पे प्रैक्टिस करते, नहीं मैंने कहा यही ताज़ा ताज़ा करें, तो फिर घर पे काम ज़रा कम हो जाए, सिर्फ रिवीजन हो, इसको देखना दोबारा। आखिरी दिन है ना, तो आप लोग फिर पढ़ नहीं पाते उस तरह से, तो तैयार यहीं पे कर लें चीज़ें तो अच्छा है, ताकि जब सिलेबस ख़त्म हो तो ये वाले टॉपिक्स आपके रेडी हों। डन जी। अब देखें जी, सवाल को तो पढ़ लें। चेकअप जनवरी पे एसएल ने प्रॉमिस किया है कि वो 130 प्रोडक्ट सीएल को बेचेगा, 130 की, 70 प्रोडक्ट 31 जनवरी को और 60 प्रोडक्ट 28 फरवरी को, और सीएल ने पे किया है 5 मार्च पे जाके, यानी दोनों डिलीवरीज होने के बाद। ठीक है, बीच में 15 फरवरी को जब पहली डिलीवरी हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ था और डिलीवरी एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स की है 10 मार्च पे 80 रुपये के हिसाब से। डिस्टिंक्ट तो है गुड सर्विस, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही स्टैंड ऑन प्राइस। कोई बात नहीं, इसका हल हमारे पास है। ठीक है, कैश का आना ना आना ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा सिनेरियो 2 है जिसमें हमने पहले को टर्मिनेट करके एक एवरेज प्राइस निकालनी है, पहले के रिमेनिंग में से और नए वाले को कंबाइन करके, और रेवेन्यू तक की वर्किंग करके रख लेनी है एवरेज प्राइस निकाल के। ठीक है,
और अगेन दूसरी पेमेंट भी वो कब कर रहा है, 25 मार्च को, तो बस कैश वापस आगे चला गया। तो ये बेसिकली मैं वही सवाल समझो दोबारा करा रहा हूँ, एक पक्का करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ये एक मुश्किल एरिया था। देखो ना इसके ऊपर इतने सवाल डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई वजह है ना। अब पहली डिलीवरी किस दिन हो रही है जी, 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को रेवेन्यू तो बुक करना है हमने, 31 जनवरी 2021 पे, ठीक है। तो अब रेवेन्यू देखो जी, रेवेन्यू कहां से मिलेगा आपको, रेवेन्यू कहां से मिलेगा बोलो, वर्किंग नंबर 2 में निकाला हुआ है आपने, कितना 7000, पहला रेवेन्यू तो ऐसे ही रिकॉर्ड होना है, ठीक है। लेकिन रिसीवेबल आपने बिल वाला मामला करना है, बिल बना के भेजते हैं ना, वैसे बताया था आपको वो बयानियों वाले सवाल में, होमवर्क में भी एक सवाल दिया था, हो गया था वो सवाल, मसला तो नहीं हुआ था उससे, पास पेपर 7 था ना। अच्छा, अब कितने यूनिट्स डिलीवर किए हैं आपने और क्या प्राइस थी इनकी जो डिसाइडेड थी, तो 70 इंटू 100 कितना, पूरा 7000, तो कोई फर्क नहीं आया, ठीक है जी। तो रेवेन्यू आपने बुक किया वर्किंग 2 से, जबकि रिसीवेबल आपने जो बिल बना के भेजा उसकी बेस पे रिकॉर्ड कर लिया, कोई मसला। चलें आगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डिलीवरी कब हुई जी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन हो गई है, पर उस मॉडिफिकेशन में पिछली सेल को तो छेड़ना नहीं था, अगली सेल्स ने सही होना है। और दूसरी बात, पिछले सवाल नंबर 2 से कंपेयर करके चल रहे हैं ना, 2 में कैश आया था इसलिए 15 को एंट्री करनी पड़ी थी, यहाँ पे कोई कैश नहीं आया, बस 15 को हमने क्या किया, ये काम करके अगले रेवेन्यूज कैलकुलेट करके रख लिए हुए हैं, क्योंकि ये वर्किंग हम कर चुके हैं, एंट्रीज तो बाद में शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगली डिलीवरी कब हुई जी, 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2021 को आपने फिर रेवेन्यू बुक करना है। अब रेवेन्यू बुक करना है आपने कहां से उठाकर, वर्किंग नंबर 2 से, और वो कितना है जी, हाँ अब हुई ना गड़बड़, बनता कितना था वैसे, 60 इंटू 100 करें तो 6000 ना। अब बिल जाना है, अभी देखो ये कस्टमर को थोड़ा ही पता है, कस्टमर को तो हमने ये कहा हुआ है ना, हाँ यार ठीक है तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, और दिया भी हो शायद उसको डिस्काउंट, लेकिन ये तो हमारी किताबों में कहानी चल रही है ना। उसको तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के बिल कितने हिसाब से जाने, 130 प्रोडक्ट के 100 रुपए के हिसाब से उसका बिल बना होगा, ठीक है। और अगला जो 30 वाला जाएगा वो किस हिसाब से जाएगा, 80 के हिसाब से। तो रिसीवेबल जो बिल भेजना है कस्टमर को क्या पता है, IFRS 15 आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कस्टमर की जाने भला। कस्टमर ने आपसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर उसने 130 यूनिट्स आपसे तय किए थे 100 रुपए के हिसाब से, और अगला कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है जिसमें उसने 30 एडिशनल यूनिट्स लिए हैं 80 के हिसाब से। अब रिसीवेबल कितना जी बोलो जी, 60 इंटू 100 6000। अब बैलेंसिंग फिगर 400 आ रही है, ठीक है, हाँ इसको अब मजबूरी और क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अंदर इसको हमने बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दिया करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक हो गया बच्चों, सही है। आगे फिर क्या हुआ जी, अब पैसे आने हैं इसके, किस दिन, 5 मार्च को आए थे ना, 5 मार्च को पैसे आ गए, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल, देखो ना अगर आपने रिसीवेबल को ऊपर नीचे किया होता तो गड़बड़ हो गई थी ना। रिसीवेबल तो पूरा उसने 13,000 पे किया, सवाल में लिखा हुआ है, बोलो, तो 13,000 पे किया, तो रिसीवेबल में 13,000 भी होना चाहिए था ना, वही पे होना है, सही हो गया, सही है। अब नेक्स्ट क्या हुआ जी, नेक्स्ट डिलीवरी हुई है 10 मार्च को, और रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड, अब ये मसला सिर्फ आ रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हम वर्किंग 2 से, जबकि बिल बनाते हैं हम जो तय हुआ था उसके साथ, जो जुबान हुई है वो बिल, तो काउंटिंग चल रही है हमारी, ठीक है। तो आपने 10 मार्च को फिर रेवेन्यू बुक किया, रेवेन्यू आपने उठाया वर्किंग नंबर 2 से, और रेवेन्यू कितना है 20
800, लेकिन यहां पर उसको बिल कितना भेजोगे आप? 93 रुपये। कहेगा 93 क्या है भाई? अब्दुलरहमान कहेगा 93 क्या है भाई? यार हमारी एवरेज प्राइस 93 क्या है भाई? ये मेरा आपका तय हुआ था, ये 30 प्रोडक्ट्स आपने मुझे देनी है 80 रुपए के हिसाब से, बिल आपने 93 रुपए का बना के भेज दिया है। तो बिल हमने 80 रुपए के हिसाब से बनाकर भेजा। रिसीवेबल जी कितनी प्रोडक्ट्स? 30 प्रोडक्ट्स हैं और 80 रुपए के हिसाब से 2400 बना। अब इधर बैलेंसिंग क्या आ गया? 400। अब ये वही वापस हो गया जो पहले बना था। तो ये इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ये काम तमाम कर दिया करेगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बैलेंसिंग जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है जी, सही हो गया? बात समझ आई है? और बोलो। और उसके बाद फिर 25 मार्च को पेमेंट आ गई जी। अब देखो ना, उसने तो जो पेमेंट करनी है वो 20 रुपये के हिसाब 30 यूनिट्स की 80 रुपये के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जी? 2400 से। होपफुली आपको समझ आई होगी कि नहीं आई? तो फिर इससे अगला सवाल कौन करेगा भला? आप। मैं क्यों? आप। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 7 क्या है? गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है, बाकी सब सेम, सिर्फ कैश हिल गया है। आप तो नहीं ना हिले, आपको पक्का करने के लिए सवाल करा रहा हूं मैं। यसूलन तो 3 सवाल करा के बाकी होमवर्क दे देने चाहिए ज़बानी क्या है, लेकिन वही आपसे क्लास में करा रहा हूं ताकि आपको घर पे ना करने पड़ेंगे। फिर पास पेपर होमवर्क में दे सकता था, शायद दे भी दूं, लेकिन अगली क्लास में फिर करा दूंगा। मतलब कहने का ये है कि वो हो जाना है, वैसे बस आ गया काम। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला, बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी, वर्किंग में कोई फ़र्क पड़ना है तो कॉन्फिडेंस इस चीज़ का दिलाना चाह रहा था मैं आपको, ये आधा पौना घंटा मैंने एक्स्ट्रा आप साथ लगा दिया कि ये वर्किंग हमने सीख ली है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की। बस अब कैश आगे पीछे हो तो उसको मैनेज कैसे करना है थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आप लोगों ने भी यही किया है, यहाँ फंसे तो आपने भी कहा चलो और क्या करें जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ही। बहरहाल जिन्होंने नहीं किया था अब उनको भी समझ आ गई। क्वेश्चन 7 पेज नंबर 14। चलो शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। पिछले सवाल की एंट्रीज कहाँ हैं? ओके गुड, शाबाश, जल्दी करें। शाबाश शाबाश, स्पीडा पढ़ो स्पीडा। अब पहला तुम सवाल लिख रहे हो, पता है आज तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, 7वां कर चुके होते अब तक तुम। बेटा आपने ऊपर तारीख तो लिखी नहीं। आप 6वां खत्म हुआ है, जल्दी करो। अच्छा नीचे शुरू हो गया सर, कुछ लिख रहे थे? ओके, 7वां कहाँ से शुरू हो रहा है? 7वां, चलो शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, कुछ चीज आ गई। ये दूसरे के बाद तुमने कोई सवाल नहीं लिखा? नहीं सर, तीसरा लिखा था। नहीं उसी भी किया, ऊपर ही करी जा रहे हो। आपने सारे लिखे हैं ना? सर 4 इधर लिखा सर, 2 पेज। बुक वाले जो नहीं।
मैं देख के आऊँ भाई क्या कर रहे हैं बैठे। अस्सलाम। मेरे ख्याल में तो कॉन्सेप्ट काबू में आ गया है, मुझे लग रहा है, ऐसे फीलिंग सी आ रही। कौन कौन कर चुका है? कोई भी नहीं, कोई नहीं, खैर है, कोई नहीं, एक्स्ट्रा क्लास आज रखेंगे इंशाल्लाह। यार कामरान ऐसी शक्ल ना बनाया करो यार, ऐसे स्माइल किया करो। जज़ाकल्लाह सर, आपने एक्स्ट्रा क्लास रखी, कर लेना, फिर कल नहीं करेंगे, कल नॉर्मल करेंगे। हाँ कल तो ऑन है, नॉर्मल वर्किंग डे है कल, कल एक्स्ट्रा करें। नहीं आज फ्रेश आए, आज एक्स्ट्रा हो जाएगा, कल फिर रेस्ट करेंगे, फिर परसों देखेंगे। FAR वालों को सुबह अर्ली कर दिया ना, कोशिश तो यही है कि 10:15 से 1.5-3 घंटे में कवर करेंगे, कल से कोशिश यही होगी। तो फिर आज कर लो एक्स्ट्रा, कोशिश करेंगे आगे मिनिमम मौक़ों पे आपको आना पड़े, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो आना पड़ ही जाएगा, 1-2 दफ़ा तो चल ही जाता है। एक दफ़ा मंडे को कर लेंगे, एक दफ़ा सैटरडे को कर लेंगे, ठीक, डन। हाँ जी डन। कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। चलो यार अब बस करो, मिल के करते हैं। 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नहीं करना। फिर 31 जनवरी को गुड्स डिलीवर हुई हैं, क्योंकि पैसे तो पहले आए नहीं थे, तो 31 जनवरी 2021 को गुड्स डिलीवर हुई। तो एंट्री क्या करोगे? रेवेन्यू पहले बुक करो। रेवेन्यू करना है आपने वर्किंग नंबर 2 से बुक। तो अब चूंकि ये गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया, समझ लें, पिछली सेल को भी एडजस्ट किया है। लेकिन फिलहाल जब पहली सेल की होगी उस वक्त तो मॉडिफिकेशन हुई नहीं थी ना, तो फिर रेवेन्यू डेबिट क्रेडिट कितने से? 7,000 से, और रिसीवेबल कर देंगे डेबिट। अब रिसीवेबल का असूल वही है कि आपने 70 यूनिट्स का बिल बनाकर भेजना है, 100 रुपये के हिसाब से 7,000, ठीक है जी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर रेवेन्यू का रिवर्सल आ गया, तो चाहे कैश नहीं भी आ रहा, 15 फरवरी को जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई है उसी दिन पता चल गया गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो पिछली सेल गलत बुक हुई है, तो 15 फरवरी को ये सेल सही करनी है, चाहे कैश पहले आया था, चाहे नहीं आया, चाहे बाद में आना है, वट एवर इज़ द केस। ऐसे ही तो किया था हमने यहाँ पे भी। ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 15 फरवरी को यहाँ पे चलो कैश भी आ गया था, लेकिन कैश से पहले मैंने इसलिए इसको ये लिख रहा था, बहरहाल चलें, कैश भी आ गया था लेकिन हमने सेल को भी सही किया था, जो पिछली सेल ज़्यादा बुक होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हमें कैश नहीं आया तो क्या हुआ, सेल को तो सही करना पड़ेगा। तो 15 फरवरी 2021 को आपने रेवेन्यू को उल्टाना है, ठीक है। रेवेन्यू रिवर्स हो रहा है, रेवेन्यू डेबिट। अब ये भी वर्किंग 2 से आया, कितना? 262। अब क्या करें जी? 0.5 तो मेरे पास कोई नहीं है जी, 262 डेबिट हो गया। अब क्रेडिट किसको करें? रिसीवेबल को। रिसीवेबल का तो कोई असर नहीं इस पर पड़ना ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिया। इधर क्या करें, बैलेंसिंग फिगर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ही लेके चल रहे हैं, खैर। अच्छा जी, उसके बाद कोई कैश वैश कोई नहीं आया, और फिर 28 फरवरी को गुड्स डिलीवर हुई। 28 फरवरी 2021 को अगेन स्टेप 1 क्या है जी? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग नंबर 2 से उठाकर। तो रेवेन्यू कितना है जी?
5775, लेकिन कस्टमर को बिल जाना है हाँ 6000 का, वही 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो रिसीवेबल जी 60 इंटू 100 6000 और बैलेंसिंग बस कितना 225 क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे 225। तो ये भी आपने कहाँ पे फेंक दिया जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बैलेंसिंग फिगर, ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ पैसे आई थिंक आए थे बीच में, है ना, 10 मार्च पे, 5 मार्च पे 2021 पे कैश डेबिट रिसीवेबल। अब देखो कैश तो पूरा आना है, क्या ख्याल है, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट पूरा कितना 13,000 ही आना है ना जी, 13,000 उसने पे किया है, तो रिसीवेबल इसीलिए 13,000 पे ही हमारा मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, फिर 10 मार्च पे गुड्स डिलीवर हुई, तो वही असूल रेवेन्यू रिकॉर्ड करें वर्किंग नंबर 2 से, कितना जी 2887, लेकिन रिसीवेबल बिल कितने का भेजोगे 2400 का, कितने 30 प्रोडक्ट्स हैं इनटू 60 रुपये, कितना बना जी। तो फिर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग कहाँ फेंक दोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितना 487, चेक कर लेते हैं जी। 262 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 262 से क्रेडिट हुई थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 225 से क्रेडिट, टोटल कितनी क्रेडिट हो गई, तो ये डेबिट हो गया ख़त्म, ठीक है। हाँ एक और चीज़ रह गई है अभी छोटी सी, किस दिन 25 को था ना, अब तो सवाल याद ही हो गए हैं तकरीबन, 25 कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना जी 2400, तो 2400 पे ही हमने रिकॉर्ड किया हुआ रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा तो कैश जी, जज़ाकल्लाह बेटा जी। नहीं कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है ना भाई, वो बस इसके बारे में एक और बात भी याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अगेंस्ट नहीं आ सकती, वो सिर्फ रिसीवेबल के अगेंस्ट आ सकती है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट किसी हद तक यूज़ किया भी था हमने, जब 6वां सवाल 6वां था ना गालिबन, जब कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था हाँ भाई रेवेन्यू तो आपने बुक कर लिए ज़्यादा, ठीक है, लेकिन क्या ये रिसीवेबल है, या जब तक पैसे पूरे नहीं, काम पूरा नहीं होगा, वो अगले पैसे नहीं आएंगे, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी यूज़ कर ही लिया था हमने, कर सकते हैं। लेकिन वो फिर ये डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है या रिसीवेबल भी हो सकता है बैलेंसिंग। हाँ हाँ, लेकिन उसको रिसीवेबल करेंगे, कंडीशन अटैच नहीं है तो, और अगर कंडीशन लगता है अटैच तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों में फ़र्क है ना थोड़ा सा। चलें जी। अच्छा वैसे आगे 8वां 9वां है क्या, देख लें, वैसे करवाना नहीं है। एडिशनल प्रोडक्ट्स फॉर प्राइस दैट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, ऐसे ही बस थोड़ा एडिशनल प्रोडक्ट्स फॉर अ प्राइस दैट डज नॉट, छोटे छोटे सवाल हैं ऐसे ही, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रही है कि आप लोग ये कर लें, छोटे छोटे सवाल तो ऐसे ही स्टेप पूरा हो जाए, मतलब ये नहीं भी करेंगे तो खैर है, अगर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करना चलो फिर मैं ही खुद किसी वक्त कराऊंगा जी। हाँ एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे, नहीं तो मैं खुद ही करा दूंगा। अच्छा जी स्टेप 3 पे अभी आना है, हमारा रहता है स्टेप 3। स्टेप 2 में भी अभी हमारी क्या चीज़ रहती है जी, कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन, ठीक है, लेकिन नया कोई कॉन्सेप्ट फ़िलहाल नहीं करते। अच्छा जो एक्स्ट्रा क्लास में रखूँगा उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा नया, वो डिस्काउंटिंग ही है। बेसिकली डिस्काउंटिंग हमने देखी थी, जिसमें कैश आज डिलीवरी फ्यूचर में, फिर कैश फ्यूचर में डिलीवरी आज, तो इसमें कभी सर्विसेज भी तो हो सकती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हो तो रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करना है, तो कुछ पॉसिबल सिनेरियोज जो डिस्काउंटिंग में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं।
और कोई नया कॉन्सेप्ट मैं नहीं दूंगा, मतलब वो डिस्काउंटिंग ही फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और जो 2-3 सवाल उसके बाद ज़्यादातर हमारा फोकस जो होगा वो उन पेंडेंसीज पे होगा जो हमारी रहती हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू का बहरहाल जितना थोड़ा बहुत काम करेंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है आधा पौना घंटा तो उस पर भी लग ही जाना है, ठीक है, ओके। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, अब कोई और नई चीज़ नहीं कर रहा। हाँ, इसमें से ही कोई 2-4 1-2 सवाल इसके एडिशनल आ जाए और डिस्काउंटिंग हो जाए तो हो सकता है एक पार्ट IFRS 15 का बन जाए और एक पार्ट पूरा फिर हम करेंगे, कोई भी चीज़ कर लेंगे। IFRS 9 के तो MCQs हो गए थे ना, IAS 37 के MCQs रहते हैं, कंसोलिडेशन के सवालात रहते हैं, तो इक्का दुक्का करके ना अब उनको यार लपेटना ना, वरना वो एंड पे ऐसे है ना वो खड़े होंगे ऐसे खौफनाक शक्ल बना के और हम कहेंगे यार सिलेबस पे मुक गया है, हाले 4 दिन 5 दिन फुल डे इसके लिए चलो जी पेंडेंसीज रिमूव करें, तो वो साथ साथ अब करें। इसलिए थोड़ा सा ज़रा आज एक्स्ट्रा कर लें, उसके बाद फिर कल से तो इंशाल्लाह हमारी क्लास इंशाल्लाह 10:30 से 1:30 बजे 3 घंटे होगी। कोशिश करूँगा कि अगले वीक में 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस ना हो और नॉर्मल क्लास जो है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे पे हो 15 मिनट की ब्रेक के साथ, ठीक है। तो उससे फिर इफ़ेक्टिवली हम उम्मीद है कोई बहुत ज़्यादा फुल डे क्लासेस किए बगैर भी आराम सुकून से अपने टारगेट पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में वैसे भी मंडे से हमने EPS स्टार्ट करना है और उसमें हम साथ शामिल करेंगे उसको सस्टेनेबिलिटी को, फिर सिर्फ फाइनल अकाउंट्स रह जाएगा। तो EPS न्यूमेरिकल है, साथ सस्टेनेबिलिटी थोड़ी थेरी साथ साथ चल देगी, ठीक है। तो उसमें फिर नॉर्मल क्लास में वो किया करेंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास आएगी भी अगले वीक में 2 जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें सिर्फ पेंडेंसीज ही होंगी, जिस जैसे IFRS 16 की कोई चीज़ पेंडिंग रहती है या जैसे IAS 37-10 की रहती है वही होंगी। नॉर्मल क्लास में हम सिर्फ EPS और सस्टेनेबिलिटी किया करेंगे, ठीक है, ओके। तो कोशिश करते हैं आज और कल में इनको ज़रा पेंडेंसीज को लपेटें, IFRS 15 को भी जो है वो किसी न किसी हद तक पूरा कर लें। पास पेपर से तशरीफ़ लाएँ ज़रा, बस एक पास पेपर एक पार्ट करके पास पेपर का आपको छुट्टी है, ठीक है। वो पास पेपर एक्स्ट्रा क्लास में करना है, अच्छा अच्छा, एक मिनट ज़रा, चेक करो यार कितना काम हो गया बातों बातों में, हैं जी। ये इंशाल्लाह डिस्काउंटिंग में जब हो जानी है तो ये भी हो जाना है। C वैसे हो चुका हुआ है, ये जी रोम्बस पास पेपर 13 का 1, इसको ज़रा पढ़िए, 7 नंबर का सवाल है, 2 अभी पेंडिंग है, 1 हो सकता है, जल्दी से देख लें। ऑन यकम जुलाई 2022 हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त 22 पे, तो जुलाई अगस्त 2 महीने पहले साल एंड होने से RL entered into a contract with TL to sell 50 laptops at a total consideration of 10 million। यहाँ से आप पर यूनिट निकाल सकते हैं, अगर 10 मिलियन का टोटल ये मामला है और 50 लैपटॉप्स हैं तो जी 0.2 2 लाख कर दूं, ऐसे ही है ना, 0.2 ही बोला है ना आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद एक लैपटॉप 2 लाख का, जैसे हमारे सवाल में ये चल रहा था 100 रुपया, ये वो हो गया, ठीक है। 50% लैपटॉप्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई हमारे साल में ही, एंड बैलेंस ऑन 15 अगस्त, ये भी हमारे साल में ही होना है।
RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot of 25 laptops. However, TL paid full amount on 31 जुलाई। तो वही डेट्स आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और आधे लैपटॉप 50 में, यानी 25 जो हैं वो कब डिलीवर होने हैं, 20 जुलाई को। और वो कह रहा है अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी रिसीवेबल बुक कर सकते हो जब पहली लॉट डिलीवर होनी है, ठीक है। लेकिन बीच में उसने पैसे भी दे दिए हैं। फिर 7 अगस्त, जब अभी दूसरी डिलीवरी होना बाकी है, 7 अगस्त पे कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड एज TL ऑर्डर्ड एडिशनल 30 लैपटॉप्स ऑफ 190 ईच फॉर डिलीवरी ऑन 25 अगस्त। अब गुड्स डिस्टिंक्ट तो लग रही हैं, लेकिन स्टैंड ऑन प्राइस है या नहीं, अब सवाल से पूछना पड़ेगा। लेकिन मॉडिफिकेशन की तरफ बात चल पड़ी है। आगे वो कहता है दीज 30 लैपटॉप्स आर डिस्टिंक्ट, खुद ही बता दो, डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड लोन प्राइस। इट वॉज एग्रीड दैट TL वुड पे। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी होगी ख़त्म। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 बनने लगा है। वो क्या है जी, इट वॉज एग्रीड दैट TL वुड पे फॉर 29 लैपटॉप्स ओनली इंस्टेड ऑफ 30 लैपटॉप्स, क्योंकि ये डिस्काउंट है जो हमने दिया इन कंपनसेशन माइनर इफेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन पिछले 25 लैपटॉप जो कि डिलीवर हो चुके हैं 20 जुलाई को, ठीक है जी। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बन गया। तो ऊपर तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, सिनेरियो 2 था, लेकिन ये बीच में पड़ा तो ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन 4, जो कि बिल्कुल सेम था। हमने कहा था सिर्फ हमने रेवेन्यू को सिंपल तरीके से उल्टाना है बेटा। सिंपल तरीके से जब क्यों उल्टाना है समझ आ रहा है ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में इसको ना डालें, बल्कि सिंपल तरीके से रेवेन्यू ज़्यादा बुक हो तो एक लैपटॉप का रेवेन्यू समझो हम रिवर्स कर लेंगे। उस वर्किंग में डालने से ना फिर कन्फ्यूजन हो जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया, ठीक है। TL ने बैलेंस पे कर दिया 22 सितंबर को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, सही है। तो ये सवाल अगर कोई बच्चा करना चाहे, ऑल लैपटॉप्स एग्रीड डेट्स के ऊपर डिलीवर हो गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले तो करेंगे क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर जब क्लोज करना है तो 87 लेक्चर है ना, 87 था ना, हैं 88 शुरू करते हैं। तो हमारे करने से पहले वो ये सवाल कर लेंगे, हम 88 में फिर यहीं से ही बात शुरू करेंगे, ठीक है। आपने होमवर्क नहीं करना। अगर कोई ब्रेक में करना चाहे इसको तो ऐसे ऐसे करेंगे। 7 नंबर का सवाल है ये, ठीक है। लेकिन अब ये 7 नंबर का सवाल ऐसे ऐसे वैसे नहीं हो जाता। पिछले तकरीबन 2.25 घंटे से आप इसी को करने में लगे हुए थे, अब जाके कहीं आप इस काबिल हुए हैं। अब जो सिनेरियो भी आ जाए फिर मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर दें जी हमारा लेक्चर। इस लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।